हुजूर अस्पताल टकसाल बन जाता है। कैसे? रांची में एक बड़ा फेमस सा अस्पताल है, जिस अस्पताल का नाम है सैमफर्ड। हम लोग सोचते हैं कि यदि उनके पास कोई, हमारे आसपास कोई अस्पताल अगर खुलता है तो इससे हमें इलाज में मदद मिलेगी और जीवन की रक्षा भी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अस्पताल पूरी तरह से एक व्यवसाय हो चुका है। मरीजों का जमकर दोहन किया जाता है और इसीलिए अस्पतालों को जानने वाले लोग इन्हें टकसाल कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रांची में एक अस्पताल है जिसका नाम है सैमफर्ड। यहां आप जाइएगा तो बाहर में बड़ा बहुत फ्लेक्स के साथ बताया गया है कि भाई आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां इलाज होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसी झारखंड की धरती से आयुष्मान भारत का तोहफा दिया था कि 5 लाख तक की जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो है वो आयुष्मान भारत के तहत होगा। हम लोग भी बहुत खुश हुए। प्रधानमंत्री जी बोले कि भाइयों और बहनों इलाज मिलेगा। हम भी बहुत खुश हो गए कि इलाज मिलेगा, 5 लाख तक का इलाज मिलेगा, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल में जाते हैं, आपको सबसे पहले तो इस हेय दृष्टि से देखा जाएगा, और अगर वो प्राइवेट अस्पताल है तो फिर तो आपको ऐसे चंगुल में फंसाया जाएगा, और सरकारी अस्पताल है तो फिर आप दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्हें आयुष्मान का फायदा मिलता है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। अब इस आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है कि भाई केंद्र सरकार से बीमा के पैसे भी ले लेते हैं अस्पताल वाले, और हमसे भी पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सैमफर्ड अस्पताल में, जहां एक मरीज को भर्ती करवाया गया आयुष्मान भारत के तहत, और उसके बाद बोल दिया गया कि भाई आप जिस बीमारी के इलाज के लिए आए वो हमारे यहाँ आयुष्मान भारत के तहत होती नहीं है, और हम मरीज को तभी छोड़ेंगे जब आप पैसे दीजिएगा। पूरे मामले को आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अस्पताल बना टकसाल। सैमफर्ड अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। आयुष्मान के नाम पर लिया मरीज को भर्ती, इलाज के नाम पर वसूले पैसे, पैसे मिलने तक मरीज को बनाए रखा बंधक। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। अस्पताल के चुनिंदा विभाग ही हैं आयुष्मान से आच्छादित। पीएम जन आरोग्य के लिए नहीं है स्वास्थ्य मित्र। अस्पताल को हाल ही में मिला स्वच्छता अवार्ड। अस्पताल परिसर के इर्द गिर्द है कूड़े का अंबार। अस्पताल प्रबंधन ने NH-33 पर जमाया कब्जा। राहगीरों को होती है भारी परेशानी। रामकुमार दास ने अपने परिजन राजेंद्र दास को लिवर और किडनी से संबंधित समस्या होने पर राजधानी रांची के सैमफर्ड अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती कराया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि जिन बीमारियों का इलाज कराने के लिए वो अपने परिजन को अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, उन बीमारियों का अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज ही नहीं किया जाता है। रामकुमार का यह भी आरोप है कि अस्पताल के अंदर कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पूरे पैसे नहीं मिलने तक मरीज को बंधक बनाए रखा गया। और उनका किडनी लीवर के ग्रसित था, तो हमने सैमफर्ड हॉस्पिटल में लाके भर्ती करवाएं। तो वहाँ पर हमने पहले बोला कि सर यहाँ आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होता है कि नहीं। बोल दे यहाँ इलाज नहीं होता है। तो कहले सर हम तो गरीब आदमी हैं, हम सबसे पहली बात है कि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो वहाँ से बोला गया स्टाफ कि पहले आपको 50,000 जमा करना होगा, उसके बाद आपका मरीज को यहाँ एडमिट किया जाएगा। तो बोला सर मेरे पास तो पैसा है नहीं फिलहाल, तो 20,000 रुपया है। बोला ठीक है 20,000 जमा कीजिए। तो हमने फिर ATM से 20,000 रुपया पैसा कटवाएं। उसके बाद मेरा मरीज को एडमिट किया गया, उसके बाद इलाज शुरू किया गया। सब मोटा रकम लिया गया, कम से कम मेरा 1,39,000 रुपया करके पैसा लिया गया है। दूसरी बात हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा कर्जा महाजन करके सर हम हॉस्पिटल कर्मी को वहाँ दिए, और जब तक पैसा नहीं दिए तब तक ले हमको वहाँ पर से छुट्टी नहीं दिया गया मेरा पेशेंट को। रामकुमार के आरोपों के बाबत अपना पक्ष रखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। आयुष्मान भारत के साथ हमारा
इम्पैनलमेंट है, बट कुछ सर्टेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ हमारा इम्पैनलमेंट है, उनका हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं पेशेंट्स का, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, न्यूनेटोलॉजी हो गया, डायलिसिस हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, गायनिकोलॉजी हो गया। ये इतने विभाग हैं जहाँ पे हम लोग उनके साथ, उनके अगर पेशेंट्स आते हैं आयुष्मान भारत को, हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम लोगों का टाई अप अभी नहीं हुआ है, लाइक न्यूरो सर्जरी नहीं है, उसके बाद आपका कार्डिक सर्जरी नहीं है, उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं है। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स हैं। नेफ्रोलॉजी नहीं है, नेफ्रोलॉजी का केवल डायलिसिस है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बकायदा फ्लेक्स लगाकर इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है कि यदि उनके अस्पताल में किसी कन्या का जन्म होता है तो पंजाब नेशनल बैंक में अस्पताल अपनी ओर से कन्या के नाम पर खाता खुलवाएगा और 5,000 रुपए उसमें जमा भी किए जाएंगे। अब तक अस्पताल की ओर से सिर्फ और सिर्फ एक कन्या का ही खाता खुलवाया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार योजना के शुभारंभ के बाद अस्पताल में मात्र एक ही कन्या ने अब तक जन्म लिया है। तो अभी जब हमारे हॉस्पिटल में एक बेबी हुई थी, जिनका हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुला के 5,000 रुपीज हॉस्पिटल की तरफ से डिपॉजिट किया गया। उसके बाद से बेबी हुए हैं, बट मेल बेबी हुए हैं, तो अभी उनके अकाउंट में और कोई गया नहीं है। अस्पताल की टैगलाइन है माँ की गोद में बच्चा और पिता के हाथों में पौधा। ये योजना भी पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, लेकिन विडंबना देखिए कि अब तक सिर्फ एक ही पिता को पौधा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अभी वो कहना मुश्किल से 8-10, अभी आप मैंने पहले बताया ना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ पे डिलीवरीज की संख्या कम होती है, तो जितने भी हुए उसमें हम लोगों ने बांटे। हाल ही में सैमफोर्ड अस्पताल को रांची में सबसे स्वच्छ अस्पताल के अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के कैमरे ने देखा कि अस्पताल के चारों ओर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हमारी रांची नगर निगम से हमारी मीटिंग हुई है, हमारे उप महापौर से भी हमारी बात हुई है, हमारे सदर थाने वाले से भी बात किया, और हमने ट्रैफिक एसपी से भी बात किया, मिस्टर डुंगन से भी। हम लोग जितनी जल्द हो सके आम लोगों की सहूलियत के लिए इस लोकेशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल के पास खुद की एक छोटी सी पार्किंग है, इसलिए अस्पताल ने नेशनल हाईवे नंबर 33 पर भी कब्जा कर लिया है और उसे अपना पार्किंग बना लिया, जिससे झारखंड की जीवन रेखा अस्त व्यस्त होने लगी। इस जगह पे किसी अस्पताल में है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि एकदम कहाँ पे उन्होंने रखा है, लेकिन हम लोग इसका जांच भी करवा रहे हैं जहाँ जहाँ से शिकायत आई है, और वो जो फॉर्म बन जाएगा तो अस्पताल के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वहाँ पे उस पर आयुर्वेद का दस्तखत हो। अस्पतालों पर निगरानी रखने और उनसे एसओपी का पालन कराने की जिम्मेवारी सिविल सर्जन की होती है, लिहाजा हमने सिलसिलेवार ढंग से सिविल सर्जन से इस बाबत जानकारी ली। अब आप खुद सुनिए सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं। एक आम मरीज या उसके परिजन सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि अमुक अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत आच्छादित हैं, और आवश्यकता पड़ने पर परिजन अपने मरीज को लेकर संबंधित अस्पताल पहुंच जाते हैं। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उन्हें कई प्रकार की कहानियां सुनाई जाती हैं और इलाज के नाम पर उनसे काफ़ी मोटी रकम वसूली जाती है। इसीलिए लोग आज की तारीख में अस्पताल को टकसाल कहते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा रुख करते हैं आकाश भार्गव का, जो कि सैमफोर्ड अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। आकाश, सबसे पहले मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा उससे हर कोई पीड़ित है, हर कोई उससे परेशान है। कहने को आयुष्मान भारत एक बहुत जबरदस्त योजना है, और है भी, नो डाउट बहुत जबरदस्त योजना है, लेकिन इस आयुष्मान के नाम पर जो खेल चल रहा है खास करके प्राइवेट अस्पताल में, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइएगा तो आपको चक्कर कटवा कटवा के मार दिया जाएगा। जो आदमी बीमार है उसको इतने जगह से क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कि उससे बेहतर वो सोचेगा कि भाई मैं इलाज आयुष्मान से करूं, उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाता हूं। और अगर प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाएंगे तो एक ऐसा चक्रव्यूह वहां पर चलता है, इतना जबरदस्त चक्रव्यूह वहां पर ऐसा चलता है कि मतलब केंद्र सरकार जिस कंपनी से बीमा करवाती है वहां से भी पैसे लिए जाते हैं, और यहां भी मरीजों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है कि भैया ऑपरेशन के टेबल पर लिटा दिया गया और उसके बाद बोला जाएगा कि भाई ये तो हमारे आयुष्मान के तहत तो आता नहीं है, तो अब या तो मैं पेट चीर देंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कि भाई अब या तो आप पैसे जमा करो या फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
बेचारा मरीज के परिजन करेंगे क्या? वो तो अपनी किडनी बेच करके और कहीं से भी पैसे लेकर के आएंगे। सैमफर्ड अस्पताल में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब मरीज को भर्ती किया था उसी समय पता तो चल गया होगा कि भाई इस बीमारी के लिए भर्ती कर रहा हूं, ये आयुष्मान के तहत आता है नहीं आता, उसी समय बता देना था। आधा इलाज के बाद आप बता रहे हैं कि भाई ये आयुष्मान के तहत है नहीं, और मरीज को हम तभी छोड़ेंगे जब आप पैसे जमा करेंगे। जी देखिए, अभिषेक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि तमाम अस्पतालों में मरीजों को जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त है, जो आयुष्मान भारत योजना के लाभुक हैं, उन्हें यदि भर्ती लिया जाता है तो सबसे पहले उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है और दी जानी चाहिए कि आपका अमुक बीमारियों का इलाज हमारे अस्पताल में संभव है, अमुक बीमारियों के लिए हम आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनल्ड नहीं है, इसलिए यदि आप अमुक बीमारी से ग्रसित हैं और आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे अस्पताल में भर्ती न हो। ये नहीं किया जाता है। मरीजों को सिर्फ यह पता होता है या उनके अटेंडेंट को सिर्फ यह पता होता है कि फला फला अस्पताल जो है वह आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित हैं, और मरीज या अटेंडेंट सीधे सीधे अपना इलाज कराने के लिए ऐसे अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। और एक बार जब मरीज भर्ती हो जाते हैं तो फिर दोहन और शोषण का वो खेल शुरू होता है जिसकी हम और आप शायद परिकल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि डेड बॉडीज़ को भी बंधक बनाकर रखा जाता है तब तक जब तक कि इलाज के पूरे पैसे पे नहीं कर दिए जाते हैं। तो मैं सिर्फ सैमफर्ड हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जितने भी निजी अस्पताल हैं सभी में ये खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अस्पताल दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनकी हकीकत की तह तक यदि आप जाने का प्रयास करते हैं तो आपको कुछ दूसरी ही हकीकत नज़र आती है कि किस तरह से मरीजों का शोषण किया जाता है यहाँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी चल रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाना है, और इसके लिए तमाम अस्पतालों में बाकायदा स्वास्थ्य मित्र को बहाल करके रखना है, जो आने वाले मरीजों या उनके अटेंडेंट को अटेंड करेंगे, उन्हें पूरी जानकारी देंगे, उन्हें बताएंगे कि वे सरकारी योजनाओं का किस तरह से लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा निजी अस्पताल है जहां स्वास्थ्य मित्र को बहाल रखा गया हो और जो मरीजों को अटेंड करता हो और उन्हें जानकारी देता हो कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर जहां तक बात इस पर्टिकुलर मामले की है तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने शायद पहली बार इस तरह से खुलकर अपना पक्ष रखा और बताया कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से पीड़ित मरीज थे राजेंद्र दास, और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का के लिए हम आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनल्ड नहीं है, उससे आच्छादित नहीं है, इसकी वजह से इनसे पैसे लिए गए 1,39,000 रुपये। लेकिन ये जानकारी उन्हें पहले ही दी जानी चाहिए थी, फिर मरीज तय करता या उसके अटेंडेंट तय करते कि उन्हें किस अस्पताल में जाना है। शायद वे उस अस्पताल का रुख करते जो आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनल्ड भी है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के इलाज के लिए भी एम्पैनल्ड है, क्योंकि यहाँ तो एक अजीब सा खेल है जिसे समझना काफ़ी मुश्किल है कि तमाम अस्पताल अपना प्रचार प्रसार करते हैं और कहते हैं कि हमारा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित है, एम्पैनल्ड है, लेकिन पता चलता है कि कुछ ही विभाग हैं जिनमें बड़े बड़े बिल बनते हैं, वही विभाग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों ने एम्पैनल्ड करा रखा है। बाद बाकी जो अन्य विभाग हैं जहां छोटे अमाउंट के बिल होते हैं उन विभागों को अस्पतालों ने एम्पैनल नहीं कराया है, क्योंकि वहां वो मुफ्ती कमाई नहीं कर सकते। एक दूसरी भी जो बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी सामने आई, हालांकि यह इस बात को सिविल सर्जन ने भी स्वीकारा कि उन्हें भी इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि ये अस्पताल प्रबंधन में बैठे लोग मरीजों से इलाज के लिए तो पैसे वसूलते ही हैं, और यदि मरीज आयुष्मान भारत योजना का कार्ड धारक है, लाभुक है, तो उससे आयुष्मान भारत योजना के कार्ड की छाया प्रति भी ले ली जाती है और फिर सरकार से, यानी कि ये केंद्र सरकार की योजना है, और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अस्पताल अपना क्लेम भेज देते हैं कि हमारे अस्पताल ने अमुक मरीज का इलाज किया, इसके इलाज पर इतनी राशि खर्च हुई जिसका भुगतान किया जाए। तो इस तरह से ये दोहरा लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस पवित्र उद्देश्य के साथ आयुष्मान भारत योजना इस देश में लागू की गई, वो उद्देश्य कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उल्टे यह योजना अस्पतालों के लिए कमाई का एक जरिया बनकर रह गई है, और इसके जरिए जो अस्पताल हैं वो मोटी कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल। अच्छा, ये
तो आयुष्मान भारत की बात हो गई। लेकिन इसके साथ साथ में आप देखिए कि बच्ची पैदा होगी तो 5,000 रुपए का अकाउंट खोला जाएगा पीएनबी में, बच्चा पैदा होगा तो बाकायदा पौधा मिलेगा। पर विडंबना देखिए कि अस्पताल में अब तक एक ही बच्ची पैदा हुई है जिसका अकाउंट खुला है, अस्पताल में एक ही बच्चा पैदा हुआ है जिसके पिता के हाथ में पौधा है। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए कि स्वच्छता के लिए अवार्ड मिलता है और आसपास आप देख लीजिए तो खाली बायोमेडिकल वेस्ट नजर आते हैं। कमाल की बात है, मतलब विडंबना ही विडंबना। सारे इत्तेफाक जो हैं वो सैमफर्ड अस्पताल के साथ ही चल रहे हैं आजकल। जी हाँ, देखिए जब मैंने इस चीज़ को देखा, जब खबर को कवर करते वक्त, तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि एक अस्पताल ऐसा है जिसने इस प्रकार की एक योजना चला रखी है जिसके जरिए बेटियों को जन्म देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। ऐसे में यदि कोई अस्पताल प्रबंधन सामने आगे आकर इस प्रकार की योजनाओं को प्रमोट करता है और आप खुद से पहल करते किसी बैंक से के सहयोग से, किसी अन्य के सहयोग से यदि शुरू करता है तो यह निश्चित तौर पर एप्रिसिएबल है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जब मैंने अस्पताल प्रबंधन से बात की, जब महाप्रबंधक यानी कि जीएम से बात की, तो उन्होंने बताया कि अब तक महज एक ही कन्या का खाता पंजाब नेशनल बैंक में खोला गया है। क्योंकि इनका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसलिए ज़्यादातर गायनोकोलॉजी से जुड़े हुए मरीज नहीं आते हैं, प्रसव से पीड़ित महिलाएं कम ही आती हैं। तो ये एक अजीब सी विडंबना है कि इतने सालों में मात्र एक ही, कब इन्होंने योजना की शुरुआत की ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी शुरुआत की हो तब से महज एक ही कन्या ने इस अस्पताल में जन्म लिया। दूसरी बात कि इन्होंने एक और योजना चलाई जिसका जिक्र हम अपनी खबर में भी कर चुके हैं, आपने अभी किया, कि यदि माँ के गोद में बच्चा होगा तो पिता के हाथों में पौधा होगा। यह भी एक अच्छी योजना है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही पिता को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके हाथों में अस्पताल प्रबंधन की ओर से एक पौधा दिया गया। तीसरी बात, स्वच्छता के लिए इस अस्पताल को अवार्ड से नवाजा गया है। यह हाल की ही घटना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चूंकि रात का अंधेरा है, बहुत दूर तक हम कैमरे को फोकस नहीं कर सकते, लेकिन दिन के उजाले में जब हमने इस खबर को कवर किया तो हमने देखा कि अस्पताल के चारों ओर कूड़े का अंबार लगा है। इस बाबत पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि हम लोग अपने स्तर से साफ सफाई करते हैं, यह आसपास के लोगों की वजह से यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है और रांची नगर निगम को चाहिए कि वो यहाँ से गंदगी साफ करे। तो भैया सब कुछ रांची नगर निगम ही करे और सब कुछ आसपास के लोग ही करें। तो आप यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपकी भी तो कोई जवाबदेही बनती है। आप लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं, लोगों के पास जाकर उन्हें समझा सकते हैं, या खुद से श्रमदान के जरिए आसपास के इलाके को साफ कर सकते हैं। एक तीसरी बड़ी बात यह है कि यह अस्पताल झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली नेशनल हाईवे 33 पर अवस्थित है। NH33 झारखंड की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। इससे होकर ही सारी व्यावसायिक गतिविधियां इस राज्य में संचालित होती हैं। लेकिन आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से NH33 पर कब्जा जमा लिया गया है और उसे पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी तो चूंकि ट्रैफिक का रस कम है, लेकिन जब काफ़ी ट्रैफिक होती है तो यहाँ अक्सर घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है और कह सकते हैं कि पूरी की पूरी यह जीवन रेखा ही अस्त व्यस्त हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है और कह सकते हैं कि जैसे सांसें थमने जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं। और जहाँ तक आयुष्मान भारत की बात है तो आयुष्मान भारत योजना में लगभग जितने भी निजी अस्पताल हैं, मैं किसी एक अस्पताल को टारगेट करना उचित नहीं समझता, लेकिन जितने भी निजी अस्पताल हैं लगभग सभी में इसी प्रकार का खेल चल रहा है। क्योंकि आम मरीजों को यह पता नहीं होता है कि वो जिस बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं उस बीमारी का आयुष्मान भारत योजना के तहत उस हॉस्पिटल में जहां वे जा रहे हैं इलाज होगा अथवा नहीं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस योजना को एक हवा बना दिया गया है और जो जवाब अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिया गया वो सारे जवाब हास्यास्पद से लगते हैं। सिविल सर्जन खुद अपनी बातों में स्वीकार करते हैं कि उन्हें भी लगातार जो शिकायतें हमें मिल रही हैं उन्हें भी मिल रही हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति आगे आकर के
इन चीज़ों को दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर है, लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा भी कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे में सभी को अब चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिर यहाँ चल क्या कुछ रहा है। अभिषेक, बिल्कुल, कोई योजना अगर लॉन्च होती है तो उस योजना का कितना फायदा हम लोगों को मिल रहा है, ये इसका एक फीडबैक बहुत जरूरी है। मैंने कभी नहीं देखा कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर के, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, कहीं से भी कोई एक फीडबैक सिस्टम जनरेट किया गया हो कि भाई हमारी योजनाओं का कितना असर, लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आखिर इस योजना का महत्व क्या है? हम लोगों को राहत देना, लेकिन हम लोगों को तो इसके चंगुल में फंसा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए कि आयुष्मान भारत के तहत जो फायदा, चूंकि अस्पतालों के लिए तो ये एक फायदे का सौदा है, आप इंश्योरेंस का खेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर नॉर्मल कैश में जाकर के अगर किसी बीमारी के तहत अस्पताल में भर्ती होते हैं तो जो बेड 150 रुपए की है, उस बेड का दाम जो है वो इंश्योरेंस के तहत आ जाते हैं तो वो 1500 रुपए का हो जाता है। और अस्पताल वाले कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस के तहत हैं आप, या फिर आप नॉर्मल पैसे से आ रहे हैं। और तो आखिर आयुष्मान का भी पैसा तो इनको इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही रहा है, अस्पताल वाले तो कोई चैरिटी का काम कर नहीं रहे। तो इसके बावजूद क्यों इस तरीके से आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? आखिर आम लोगों को उनका अधिकार क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है? ये सोचने का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और ईमानदार सचिव साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक फीडबैक सिस्टम जनरेट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि इन योजनाओं का लाभ जो है वो आम जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आपका जिम्मा है सर। व्यस्त स्वास्थ्य मंत्री जी, ये आपका भी जिम्मा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हम सैमफर्ड से जुड़ा ये सच दिखा रहे थे। ये सच जो है ये बहुत जरूरी है। इस सच से रूबरू होना सरकार का बहुत जरूरी है। हमने कोशिश की कि हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें, हमने वो की है और उम्मीद है कि ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी जारी रहेगी और आपके मुद्दों पर चर्चा भी जारी रहेगी।